तो संसद का मानसून सत्र इन दिनों हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर संसद में सत्ता पक्ष को घेर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी के दिल्ली दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने। लगातार विपक्ष हंगामा करके जो संसद सत्र है उसको बाधित कर रहा है। लगातार जिस तरीके की तस्वीर संसद में दिखती नजर आ रही है, इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सर, जिस तरीके से तस्वीरें संसद में दिखती नजर आ रही हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमारी आवाज़ें दबाई जा रही हैं, सरकार हमारी आवाज़ जो है वो सुन नहीं रही है। इस पर आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, क्या सरकार सड़क पर उनकी आवाज़ सुनने आए? विपक्ष की आवाज़ सुनने के लिए संसद भवन बना हुआ है। संसद की कार्रवाई आप चलने नहीं देंगे, किसी विषय पर आप चर्चा नहीं करना चाहेंगे, आप समय को, जो संसद का समय है, उसको बर्बाद करेंगे, हू हल्ला करेंगे और सड़क पर आकर कहेंगे कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही। हम प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, हमारे नेताओं ने बार बार कहा, हम हर विषय पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार हैं। कभी भी विपक्ष जिस विषय पर भी चाहे, सरकार खुले मन से उस पर चर्चा करने को और समय निर्धारित करने को तैयार। लेकिन विपक्ष आज तक किसी विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं हो रहा है, बल्कि उसका केवल एक उद्देश्य है कि सदन की कार्रवाई बाधित हो, सदन में वो हंगामा करें, सदन की कार्रवाई न चलने दें। किसी विषय पर उनके पास चर्चा करने के लिए न तो कोई प्रश्न। कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष का काम है कि नुकीले प्रश्न करना, ऐसे प्रश्न जिससे सरकार को कठिनाई हो जवाब देने में, लेकिन एक भी प्रश्नोत्तर काल ही नहीं चलने देते। जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न लगाए उनके जवाब भी नहीं आने देना चाहते। 0 आवर में जो गंभीर तात्कालिक विषय माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं वो 0 आवर को बाधित करते हैं और बाकी जितना विधायी काल है उसमें तो उनकी कोई रुचि है ही नहीं। तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना विपक्ष मैंने पहले कभी नहीं देखा कि जिनको विषयों पर चर्चा न करके, जब आप देखें कोविड के ऊपर चर्चा करने के लिए सरकार ने सहमति दी, 4 घंटे बहस हुई और 1 घंटे मंत्री के जवाब आया। एक एक विषय पर मंत्री ने सारी स्पष्टता के साथ सारी बातों का जवाब दिया और सारे विपक्ष के करीब पक्ष और विपक्ष के 50 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। तो जब चर्चा होगी तभी तो विपक्ष की बात आ पाएगी, चाहे कि हमारे कृषि संबंधी विधेयक हो, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो या कोई भी सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, हर विषय पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। लेकिन चर्चा सदन में होगी। ये सड़क पर खड़े होकर के विपक्ष चर्चा की मांग करेगा तो सड़क पर तो चर्चा। विपक्ष ये कह रहा है कि आप पेगासस पे बात करें, किसान आंदोलन पे बात करें, लेकिन ये बात समझ में आती है कि बार बार जो विपक्ष है वो पेगासस पे इतना जोर क्यों मार रहा है? नहीं, हम सारे विषयों पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हमको गाइड तो डिक्टेट नहीं करेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसमें मुद्दे तय होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के माननीय सदस्य हैं और वो बैठ करके तय करते हैं कि आज के दिन क्या विषय होंगे, किस पर चर्चा होगी और कौन से विषय लिए जाएंगे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष के माननीय सदस्यों को बैठना चाहिए और जिन विषयों पर वो चर्चा कराना चाहते हैं उन विषयों की बात वहाँ रखनी चाहिए और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो उस दिन का एजेंडा तय हो जाए उस पर आकर के बहस में हिस्सा लें। वो नहीं करना चाहते। यूपी से सर एक सवाल है कि आप यूपी से आते हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली दौरा है, क्या कयास लगाए जाएं? क्योंकि आज से बिगुल फूंक दिया उन्होंने, ये लगाया जाए 2022 के चुनाव। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा जन समस्याओं से के समाधान के लिए 24 घंटे काम करती है और मैं समझता हूँ जितनी सक्रियता के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो कभी भी चुनाव के लिए वो तैयार हैं, ऐसी स्थिति। लेकिन अब चुनाव तो फरवरी में होने हैं तो उसकी तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, माननीय सदस्यों से उनके संसदीय क्षेत्र में, उनके जिले में क्या कोई समस्याएं हैं, कोई बात है तो सांसदों से संवाद करके उनका फीडबैक लेने का काम और उनके सुझावों को लेकर के कैसे और गतिशीलता के साथ विकास के काम आगे हो सकें। और साथ ही शासन ये अपेक्षा करेगा कि सांसदगण जो सरकार द्वारा लोक कल्याण के काम किए जा रहे हैं उन कामों का प्रभावी ढंग से क्षेत्र में जनता तक वो काम का लाभ पहुंचे, ये प्रयास हमारे सांसदों को भी करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल सर रहेगा कि विपक्ष जो है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, वो ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रही है। लगातार ब्राह्मणों से, ब्राह्मण नेता से बातचीत करने के लिए हो रही है। अगर ये जैसे बीएसपी जो सुप्रीमो है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, वो अभी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, अगर ये सम्मेलन होता है तो क्या लगता है कि ब्राह्मण का वोट कटेगा, बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, आप जानते हैं कि ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी कौम है। ब्राह्मण इस तरह के नाटक पर भरोसा नहीं करती कि आज जब चुनाव नज़दीक आ गया तब आपको ब्राह्मणों की याद आ गई। 5 वर्ष तक तिलक तराजू और तलवार को नाम पर ब्राह्मणों को गाली देने वाले और जो हमेशा जाति की राजनीति करने वाले सपा के लोग, जिन्होंने हमेशा ब्राह्मणों को द्वैम दर्जे का नागरिक समझा हो, आज चुनाव में वो कह दें कि हमें ब्राह्मण वोट के लिए सब कुछ, कहीं परशुराम जी की मूर्ति लगाते घूम रहे हैं, लगाने की बात करते हैं, कहीं कोई बात, ये सारी चीज़ों का ब्राह्मण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ब्राह्मण राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवादी है, वो जानता है इस देश का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। ये दल अपनी कुर्सी के खातिर कभी भी देश को बेचने का काम कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि उसका राष्ट्रवाद में विश्वास है। देश आगे बढ़ेगा, ब्राह्मण की संतुष्टि का एक बड़ा कारण है। तो जो देश की चिंतन करता है वो इन सबके बहकावे में नहीं आने वाला है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी जी। कैमरा पर्सन रोहन के साथ दीपक कुशवाहा, टीवी 100 दिल्ली।